नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने माना उपचुनाव में रणनीतिक कमजोरी रही। भावुक लेटर में लिखा, मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। चीपा बड़ौद में कॉलेज की मांगों को लेकर एबीवीपी का धरना शुरू। उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। कोलायत में दूसरे दिन भी एसडीएम कार्यालय के आगे धरना। सर्व समाज के द्वारा दिया जा रहा है धरना। और खबरें विस्तार से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि मैं मानता हूं उपचुनावों में हमारी कुछ रणनीतिक कमजोरी रही और कांग्रेस को बोलने का मौका जरूर मिला, लेकिन हमने उसकी भरपाई पंचायती राज खासकर जिला परिषद में बहुमत हासिल कर पूरी कर ली है और पहली बार किसी विपक्षी पार्टी को ऐतिहासिक बढ़त मिली है। उन्होंने कहा, कामयाबी और नाकामी जिंदगी और दुनिया के सच है। पूनिया ने ट्वीट कर 4 पन्नों के एक भावुक लेटर में ऐसी कई बातें लिखी जिसकी सियासी चर्चाएं हो रही है। इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सियासी भविष्य और विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बातें भी शामिल है। दरअसल गुरुवार को उनके कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम एक लेटर लिखा जिसमें 3 सालों की परफॉर्मेंस का भी जिक्र करते हुए विधानसभा उपचुनाव ही नहीं, राज्यसभा चुनाव, महापौर चुनाव, नगर निकाय चुनाव, पंचायत समिति प्रधान जैसे ज्यादातर चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस से हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि ये बात जरूर सच है कि सिर्फ जिला प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पर बढ़त बनाकर जीत दर्ज की। पूनिया ने ट्वीट किए अपने लेटर में लिखा कि आज 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, जैसा कभी कभी प्रचारित किया जाता है। हाँ, यह मंशा जरूर है कि अध्यक्ष की ड्यूटी को निभाने में इस तरह जुटा हूं कि पार्टी राजस्थान में 2/3 बहुमत का आंकड़ा हासिल करे और बेस्ट आइडियल और डायरेक्शन की ओर बढ़ सके। श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां आज बाजार छिटपुट व्यापारियों को छोड़कर संपूर्ण रूप से बंद रहा। बाजार में युवा वर्ग के व्यापारियों के साथ युवा नेता विवेक माचरा सहित बहुत सारे लोगों ने बाजार में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और गायों में चल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार से मदद करने की गुहार भी लगाई है। विवेक माचरा, धनेरू सरपंच मोहनदास, मनोज सारस्वत सहित अनेक लोग शामिल रहे। जयपुर में हवामहल विधानसभा विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के जन्मदिन पर भट्टा बस्ती में एक शाम महेश जोशी के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। कांग्रेस नेता रशीद खान आरके ने बताया कि मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और फिल्मी गानों का आयोजन किया। सभी ने फिल्मी गानों का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर महेश जोशी ने दिल्ली से वीडियो कॉल पर सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में बदमाशों के पास हथियार लगातार पहुंच रहे हैं और कुछ तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के पास ये हथियार पहुंच रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मैच अपना टशन दिखाने के लिए अवैध हथियार रखने लगे। ताजा मामला भगत की कोठी थाना क्षेत्र का, जहां पुलिस ने एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। भगत की कोठी पुलिस ने अवैध पिस्टल और कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि अवैध रूप से पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ मधुबन हाउसिंग बोर्ड निवासी अरसलान और छोटू पुत्र मोहम्मद असलम खिलजी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में प्रकरण बनाया गया है। जी सर, ये अभी पीएचक्यू संस्थान द्वारा हैबिचुअल ऑफेंडर्स, आतन अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है पूरे राजस्थान में। इसमें इनके ऊपर दबिश देके इनकी गिरफ्तारियां, पाबंदी की कार्रवाई, हथियारों की धरपकड़, एनडीपीएस की कार्रवाई इत्यादि की कार्रवाई के लिए पुलिस सभी स्थानों पर लगी हुई है। यहाँ पे जोधपुर में भी श्रीमान सीपी साहब रविदत्त गौड़ साहब, श्रीमान डीसीपी साहब वेस्ट श्री गौरव यादव साहब, एडिशनल डीसीपी साहब हरफूल सिंह जी और एसीपी वेस्ट हमारे चक्रवर्ती सिंह जी आरपीएस, इनके निर्देशन में हमारे थाने से भी गठित टीम इसी धरपकड़ की कार्रवाई के लिए लगी हुई थी। इसमें कल दिनांक 14 को सूचना प्राप्त हुई थी शाम के वक्त कि एक व्यक्ति मधुबन में हथियार बेचने की फिराक में है। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी टीम ने सफलता हासिल की, जिस पर एक मुलजिम
अर्सनाल खिलजी निवासी मधुबन हाउसिंग बोर्ड को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक हैंडमेड पिस्टल और एक कारतूस। जोधपुर के बिरामी से खबर, जहां राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बठिंडा में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य डॉक्टर मनोज मकवाना ने मां सरस्वती मंदिर के दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नन्हे मुन्ने छात्रों ने अपनी तुतलाती भाषा में सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए छात्र व छात्राओं द्वारा कविता, भाषण, हिंदी की वर्तमान स्थिति व भविष्य की संभावनाएं और अंग्रेजी की बढ़ती आवश्यकता आदि विषयों पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जालौर जिले के आहोर उपखंड मुख्यालय पर व्यापार मंडल व गौ सेवा संगठन द्वारा गौवंश में व्याप्त लंपी स्किन डिजीज बीमारी के रोकथाम के लिए विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम विवेक व्यास को ज्ञापन सौंपा। बता दें, राजस्थान में फैली लंपी स्किन बीमारी से बड़ी संख्या में गौवंश मौत का निवाला होती जा रही है, जिसको लेकर संगठनों ने लंपी स्किन बीमारी को महामारी घोषित कर बीमारी के रोकथाम के लिए पशु चिकित्सकों व सहायकों को 24 घंटे सेवा देने का व पंचायत स्तर पर काजी हाउस खोलने और मृत पशुओं को दफनाने की जिम्मेदारी व ग्राम पंचायत को देने सहित बीमारी की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। आहोर विधायक छगन राजपुरोहित ने कोटेरा तहसील के उदयपुर में स्थित सई बांध का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। सई बांध वर्तमान में पाली व जालौर जिले के लिए अमृत सरोवर जवाई बांध की ओर मोड़े जाने वाले पानी को संग्रहित कर जवाई बांध में पहुंचाती है। हाल ही में पानी की आवक शुरू है। विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने मौके पर उपस्थित सई बांध के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बारां के छिपा बड़ौद कस्बे में प्रेम सिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं में सुधार की मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा पूर्व में उपखंड अधिकारी के माध्यम से राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की थी। लंबा समय गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार द्वारा उक्त मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र संघ अध्यक्ष हेमंत मीणा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन में छात्र संघ अध्यक्ष हेमंत मीणा, छात्र नेता रणजीत गुर्जर सहित अनेक छात्र नेता व छात्र साथी कार्यकर्ता उपस्थित है। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में दुर्गा माता मंदिर परिसर में राशन डीलर संघ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसहमति से अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र सिंह मेफावत को निर्विरोध निर्वाचित किया। उपाध्यक्ष के लिए चंद्र सिंह राणा को चुना गया। वहीं सचिव विजय शर्मा गंगदार, कोषाध्यक्ष विनोद सिंह गुरारिया, देवड़ा संगठन मंत्री विक्रम सिंह बेड़ला पूर्व में हुई कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई। इस दौरान संगठन के पूर्व अध्यक्ष गोपाल शर्मा, सेखला, जय नारायण मोदी, कालू खान, भरत शर्मा सहित अनेक डीलर बैठक में मौजूद रहे। बारां के हरनावदा शाहजी से खबर, जहां संपूर्ण प्रदेश में तेजी से फैल रही लंपी वायरस को लेकर राजस्थान प्रदेश के गौसेवक संगठनों के आह्वान पर हरनावदा शाहजी कस्बे में गौसेवा समिति की ओर से बंद का आह्वान किया था। संपूर्ण कस्बा शांतिपूर्ण बंद रहा। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। गौ सेवा समिति के सदस्य और हरनावदा शाहजी कस्बे ग्रामवासियों ने उप तहसील पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले 3 महीने से गौ माताओं पर लंपी वायरस कहर बरस रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस जानलेवा वायरस से करीब प्रदेश में 1 लाख से अधिक गौ माताओं की मृत्यु हो चुकी है और 10 लाख से अधिक गौ माताएं संक्रमित है। राजस्थान सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयास में न तो गंभीरता है और न ही संवेदनशीलता है। जोधपुर में करीब 1 सप्ताह पूर्व मिल्कमैन कॉलोनी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली उम्मीद अस्पताल की नर्स की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में नया खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या की बात उजागर हुई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आत्महत्या मानकर मृतका के पिता को रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज करवाने व पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन मौत मौका हालात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या नहीं होकर हत्या का मामला सामने आने पर पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। शास्त्री नगर थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि 8 सितंबर की रात्रि समय थाने में सूचना मिली कि मिल्कमैन कॉलोनी गली नंबर 2 में रहने वाली एक महिला ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मूलतः झालावाड़ और हाल उम्मीद अस्पताल में फीमेल नर्स सुनीता प्रजापत का
शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिस को परिजनों ने बताया कि सरिता ने पहले वैभव अग्रवाल से लव मैरिज की थी, जिसके बाद अरेंज मैरिज करवा दी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति से अनबन हो गई, उसको छोड़कर जोधपुर आ गई थी। इस दौरान उसकी पुत्री करीब 2 माह से लिव इन रिलेशनशिप में उसके कार ड्राइवर झालावाड़ निवासी हरीश माली के साथ जोधपुर में रह रही थी। घटना वाले दिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सुनीता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले ड्राइवर हरीश से पूछताछ की तो उसने बताया कि ड्यूटी से घर पर आने के बाद सुनीता चुन्नी से फंदा बनाकर लटक गई। उसकी जान बचाने के चक्कर में उसने फंदा काटकर नीचे उतारा तो वो खत्म हो गई थी। जी सर, झालावाड़ की एक सरिता प्रजापत नाम की लड़की यहाँ उम्मेद अस्पताल में जीएनएम थी। वो जुलाई में यहाँ इसकी पोस्टिंग हुई थी। तो जुलाई 2022 के बाद वो यहाँ मिल्कमैन कॉलोनी में एक लड़का है हरीश माली, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। इस सरिता की एज करीब 30 साल थी और इसकी शादी 4 साल पहले वैभव अग्रवाल के साथ झालावाड़ में हुई थी। इसने शादी के बाद वैभव को छोड़ रखा था और ये जो हरीश माली है ये इसके पिता का ड्राइवर था। तो इस ड्राइवर के साथ ये यहाँ रिलेशनशिप में रह रही थी। अभी 8 सितंबर को हमारे को इस लड़के ने सूचना दी कि सरिता ने चुन्नी का फंदा लगा के कमरे में फांसी खा ली है, जिस पर पुलिस वहाँ पे गई थी और वहाँ गए तो इसने लाश को तो नीचे उतार रखा था। इसका कहना था कि मैंने फंदा काट दिया, लेकिन उतारी तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। तो लड़की के घर वालों को खबर की गई थी और सरिता की लाश को मुर्दाघर एमडीएम में रखा गया था और जहाँ पे फिर मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम कराया। चूँकि शादी के 7 साल के भीतर का मामला था तो संदिग्ध मर्ग दर्ज किया गया था थाने पे 176 CRPC में, जिसकी जांच SDM जोधपुर श्रीमती अपूर्वा जी द्वारा की जा रही थी। इस मामले की कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसको हैंगिंग नहीं आकर के और इसका गला दबा के हत्या करना कॉज ऑफ डेथ अंकित किया डॉक्टरों ने, जिस पर इसके पिताजी कल थाने पे उपस्थित आए और उनकी लिखित रिपोर्ट में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है हरीश माली के खिलाफ और उसमें अग्रिम अनुसंधान जारी है। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड कार्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई चौमेला ब्लॉक के सभी विद्यालयों में अध्ययन के लिए समस्याओं के समाधान के लिए गंगदार उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। धुमाल सिंह नगर मंत्री ABVP ने ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि डग ब्लॉक के लगभग सभी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी, विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त, खेल मैदान अधूरे, किचन शेड का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे विशेष रूप से अध्यापकों की कमी है, जिससे कि क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। कोलायत के बांगड़सर में RD 860 बाजार व आज व्यापार मंडल व ग्रामीणों ने बंद रखकर SDM साहब को लंपी स्किन बीमारी पर जल्द से जल्द संज्ञान लेने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सुखदेव जाजरा ने बताया कि लंबे समय से लंपी स्किन बीमारी पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसके चलते हजारों की संख्या में गायों की मौत हो गई। आज सभी व्यापारी मंडल के लोगों व ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। आज RD 860 के सभी किसान भाई, ग्रामीण सभी बंधु 36 कौम के सदस्य मिलकर बज्जू SDM ऑफिस पहुंचे और यहाँ पर गायों में जो लंपी स्किन बीमारी चल रही है उस और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है और हमारी सरकार से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द इस और ध्यान देवें और गायों को बचाने की कृपा करें। गायों में जो लंपी बीमारी चल रही है उससे किसान वर्ग बहुत परेशान है, बहुत ज़रूरत पड़ रही है। किसानों के घर गायें बहुत कम बची हैं, इसलिए हमारे सरकार से निवेदन है कि जो गायों के अंदर टीकाकरण है, जो बोल वगैरह दवाइयाँ वगैरह है वो तुरंत प्रभाव से 860 बेल्ट के अंदर पहुँचाई जाए। कोलायत के दादू का गांव दुष्कर्म प्रकरण मामले में संघर्ष समिति का दूसरे दिन भी SDM कार्यालय के आगे धरना पर जारी है। दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व समाज के द्वारा धरना दिया जा रहा है। 3 सितंबर को बज्जू थाने में दर्ज दुष्कर्म मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे ग्रामीण नाराज है। कोलायत के विधानसभा क्षेत्र के बज्जू थाना क्षेत्र के दादू गांव में एक
पीड़िता के साथ दुष्कर्म का मामला 3 सितंबर को दर्ज हुआ था, जिसमें अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर सर्व समाज के लोगों के द्वारा आज दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष संघर्ष समिति द्वारा दादू के गांव में जो बलात्कार प्रकरण हुआ है उसकी जांच करने के लिए, उसके आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए और उसको सजा देने के लिए ये आज बड़ी संख्या में 2 दिन से धरना चल रहा है। डॉक्टर सुरेश बिश्नोई जी है, हमारे तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वही ग्रुप है और हमारा शासन और प्रशासन से निवेदन है कि आप यथाशीघ्र कार्रवाई करें ताकि जो पीड़ित है, जो जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको न्याय मिल सके। और अगर आप इस प्रकार की लापरवाही बरतेंगे और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मजबूरन, अभी तो हम शांत तरीके से बैठे हैं, हमें मजबूरन कोई उग्र आंदोलन की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। इसलिए हमारी परीक्षा ना ले और यथाशीघ्र कार्रवाई करे और आरोपी को गिरफ्तार कर उसे सरेआम सबको पता चले कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसको पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस प्रकार की हम सबकी मांग है। कोलायत विधानसभा के दादू का गांव, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना 3 तारीख को इन्होंने वहाँ जाके एप्लीकेशन दी, FIR दर्ज हो गई और उसके बाद में जो इन्होंने जांच की और जांच में जब मेडिकल करवाया, मेडिकल की रिपोर्ट भी आ गई और 100 धरना देने के बाद 164 के बयान हुए और पहले जिन्होंने धरना दिया उनको गुमराह करके उठा दिया गया कि वो मुलजिम गिरफ्तार हो गया। बाकी गिरफ्तार होने की कोई गवर्नमेंट ये ऑफिशियल या प्रशासन या CO ऑफिस या पुलिस विभाग के कोई भी अधिकारी ने आके यहाँ नहीं बताया है कि गिरफ्तार हो गया। बाकी गिरफ्तार है नहीं, ये गुमराह कर रहे हैं और ये प्रकरण को दबाने की पूरी साजिश है। अगर इस गरीब परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम सबका जितना हो सके उतना सहयोग रहेगा और आंदोलन अगर उग्र होगा तो देखो, अगर न्याय नहीं होता है तो आंदोलन उग्र होता है और उग्र आंदोलन का जिम्मेवार प्रशासन होता है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी